अस्सलाम वालेकुम। भी आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डेटा स्ट्रक्चर के इंतहाई अहम मोड़ पर पहुंच चुके हैं। एक जो है ना नई और डिफिकल्ट चीज़ पर हम दाखिल होने लगे हैं जो कि रिलेटेड है ट्रीज डेटा स्ट्रक्चर से, और आगे हम चलेंगे ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर से। मतलब ये चीज़ें हमारे पास थोड़ी सी डिफिकल्ट है। इससे पहले पहले हम जो है ना आसान सी चीज़ें कर रहे थे, वो भी आसान तो नहीं थी लेकिन जो है ना इसकी निस्बत काफ़ी हद तक ईजी थी। तो आइए चलते हैं, अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा ट्रीज होते क्या हैं। उसके बाद जो है ना ट्रीज की टाइप्स बताऊंगा डिफरेंट। और देन उसके बाद हम जो है ना ट्रीज के ट्रैवर्सल देखेंगे, हम किस तरह से इन्हें ट्रैवर्स कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले के जो डेटा स्ट्रक्चर थे वो थे मेरे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, उन्हें ट्रैवर्स करना इजी था। हम जो है ना नॉर्मली सिंपल वाइल लूप से या जो है ना ऐसे कर सकते थे, लेकिन इसमें हमें स्पेशली वाइल लूप से लूप वगैरह भी लगा के कर सकते हैं, इटरेटिव भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो है ना बेस्ट अप्रोच हमारे पास होती है रिकर्सिव अप्रोच। हम जो है ना रिकरियन को इस्तेमाल करते हुए अपना काम करते हैं। तो आइए अपने टॉपिक का बाकायदा आगाज करते हैं। यहाँ पर मैं इसका नाम लिख लेता हूँ। मेरा टॉपिक है जी ट्रीज। ये रहा मेरा टॉपिक। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ट्रीज होते क्या हैं। ट्रीज होते हैं कलेक्शन ऑफ नोड। बेसिकली मेरे पास ये होती है कलेक्शन ऑफ नोड्स। ठीक है। ट्री एक बेसिकली क्या है कि नोड्स का एक मजमूआ होता है, नोड्स पर मुश्तमिल होता है। और ये एम्प्टी भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि इसमें जो है ना हमारे पास नोड्स हों, ये एम्प्टी भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना इसमें एक डिस्टिंग्विश्ड नोड होती है जो जिसे हम रूट नोड कहते हैं। जिसे हम कहते हैं जी रूट नोड। यहाँ पर मैं इस तरह से कर लेता हूँ। ठीक है। देन उसके बाद अभी रूट नोड के बाद ये फर्दर जो है ना आगे मजीद सब ट्रीज पर मुश्तमिल होता है। और उन सब ट्रीज की रूट नोड जो है ना इस वाली रूट नोड के साथ कनेक्टेड होती है। जो उन सब ट्रीज की नोड्स होती हैं, रूट नोड्स, उन्हें हम चाइल्ड नोड कहते हैं। और ये वाली जो हमारे पास रूट नोड होती है इसे हम पेरेंट नोड कहते हैं। तो पेरेंट और चाइल्ड का कनेक्शन होता है। कनेक्शन किस जरिए से हम करते हैं? कनेक्शन हम करते हैं डायरेक्टेड एजेस के जरिए से। जिस तरह से हम ग्राफ्स वगैरह में देखते हैं, आपने हो सकता है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में देखा हो। अमूमन हमारे पास जो है ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एफएससी में ये चीज़ पढ़ाते भी हैं। तो अगर आपको याद हो तो हम जो है ना डायरेक्टेड एजेस के जरिए से इसे आपस में कनेक्ट करते हैं। अच्छा, देन उसके बाद जो है ना मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम जो है ना जाकर पहले एक ट्री ड्रॉ करते हैं। उसके बाद जो है ना हम उधर जाकर देखेंगे कि वो क्या चीज़ होती है। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा ट्री बना लेते हैं। मैंने आपको बोला था कि हमारे पास ट्री जो होता है वो नोड्स पर मुश्तमिल होता है। तो हम कुछ नोड, ये एम्प्टी भी हो सकता है अदरवाइज। अगर एम्प्टी नहीं होगा तो नोड्स पर मुश्तमिल होगा। हम कुछ इस तरह की नोड बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, ये हमने नोड्स बना दी। अच्छा, अभी मैंने क्या कहा था कि ये आपस में डायरेक्टेड एजेस के जरिए से कनेक्ट होती हैं। तो हम यहाँ पर एजेस, डायरेक्टेड एजेस बना लेते हैं। डायरेक्टेड एजेस से मुराद जो है ना इस टाइप के एजेस होते हैं जो डायरेक्शन देते हैं। अनडायरेक्टेड एजेस भी हमारे पास होते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ्स भी होते हैं। तो उसमें हमारा हम जो है ना इस नोड से इस नोड पे भी मूव कर सकते हैं, इस नोड से इस नोड पे भी आ सकते हैं। लेकिन जो डायरेक्टेड एजेस होते हैं या डायरेक्टेड ग्राफ्स होते हैं उनमें हम क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक नोड से दूसरी नोड की तरफ जाते हैं, उससे रिवर्स नहीं आ सकते। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जिस तरह से पाकिस्तान में हम इस्लामाबाद से लाहौर जा सकते हैं, अगर हम इनके दरमियान डायरेक्ट एज लगाएं तो इस्लामाबाद से हम लाहौर की तरफ डायरेक्ट एज लगाते हैं तो सिर्फ हम इस्लामाबाद से लाहौर ही जा सकते हैं। लाहौर से वापस फिर इस्लामाबाद नहीं आ सकते। लेकिन हम अगर अनडायरेक्टेड एज लगाएं तो उसमें क्या है कि हम जो है ना दोबारा वापस आ सकते हैं लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ। मतलब हम रिवर्स भी मूव कर सकते हैं। तो हम जो है ना यहाँ पर डायरेक्ट एज लगा देते हैं इस तरह से कुछ। और ये मैं एरो एड भी लगा देता हूँ ताकि जो है ना समझ आ सके। ठीक है।
ये इस तरह से। अच्छा, अभी मैंने आपको बोला था कि जो सब ट्रीज की रूट नोड होती है, अभी ये मेरे पास ये वाला जो होगा वो लेफ्ट सब ट्री हो जाएगा इसके लिए, और ये वाला जो होगा ये राइट सब ट्री हो जाएगा। सही है। तो ये मेरे पास जो है ना लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री। ठीक है। अभी ये वाली जो नोड है ये मेरे पास लेफ्ट सब ट्री की नोड है, और ये वाली जो नोड है ये मेरे पास राइट सब ट्री की नोड है। ठीक है, रूट नोड। अभी ये रूट नोड मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सब ट्रीज की रूट नोड होती हैं उन्हें हम चिल्ड्रन का नाम देते हैं, और जो हमारे पास डिस्टिंग्विश नोड होती है किसी भी ट्री में, वो उसे हम क्या करते हैं, रूट नोड का सॉरी पेरेंट नोड का नाम देते हैं। तो ये मेरे पास चाइल्ड नोड होगी, ये भी चाइल्ड नोड होगी, ये पेरेंट नोड होगी। और ये जो दो नोड्स मैंने यहाँ पर बनाई है, अभी तक मैंने इनके दरम्यान एरोहेड नहीं लगाया, मैं एरोहेड लगा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे वाली बात। ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं हम। ये इस तरह से। अभी ये जो नोड्स हैं, ये इसकी लेफ्ट नोड है, इसकी राइट नोड है, ये इस वाले की लेफ्ट नोड है, इसकी राइट नोड है। ठीक है। अभी हम सिर्फ इसमें ट्रीज को डिस्कस करते हैं। तो इसके जो है ना एक से मतलब दो से ज्यादा भी चार्ट हो सकते हैं, वो अभी हम फर्दर जाएंगे आगे बाइनरी ट्रीज वगैरह को डिस्कस करेंगे, तो उसमें ये वाली जो केस होता है जो मैंने बनाया है अभी तक। लेकिन लेकिन कोई मसला नहीं है, आप जो है ना अ, दो से ज्यादा भी इसमें, क्योंकि हम सिंपल ट्रीज को डिस्कस करने हैं तो दो से ज्यादा नोड्स भी आप लोग ले सकते हैं। तो ये मेरे पास इसकी लेफ्ट चाइल्ड, इसका राइट चाइल्ड, इसकी लेफ्ट चाइल्ड और इसका राइट चाइल्ड हो गया। इस तरह से हमारे पास कुछ ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड उसके बाद हम आते हैं लीफ नोड्स की तरफ। लीफ नोड हमारे पास वो होती है जिनका कोई जो है ना सब चाइल्ड ना हो, कोई भी। अभी मैं यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ, मैंने नाम दे देता हूँ अपनी आसानी के लिए, इसे ए, बी, सी दे देता हूँ यहाँ पर, डी, ई, और ये होगी एफ, और इसे मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास है जी। ठीक है। तो अभी ये वाली जो नोड्स है ना डी, ई, एफ और जी, ये मेरे पास लीफ नोड्स हैं। ये लीफ नोड्स किस वजह से हैं, क्योंकि इनका कोई ना ही लेफ्ट सब चाइल्ड है ना ही राइट सब चाइल्ड है। इसी तरह एफ और जी की बात करते हैं तो इनका भी इसी तरह से है, ना ही कोई लेफ्ट सब चाइल्ड है और ना ही कोई राइट सब चाइल्ड है। देन उसके बाद आते हैं किसी भी हम जो है ना सिबलिंग्स सिबलिंग्स की तरफ। सिबलिंग वो होते हैं कि अभी लेट्स सपोज इनका पेरेंट डी और ई है ना, इनका पेरेंट जिनका पेरेंट सेम हो वो आपस में सिबलिंग्स हैं। ठीक है। अभी डी और ई है, इनका पेरेंट बी है तो ये आपस में डी और ई सिबलिंग्स हैं। इसी तरह से एफ और जी है, इनका पेरेंट सी है तो ये आपस में सिबलिंग्स हैं। और देन उसके बाद बी और सी है, इनका जो पेरेंट है वो ए है तो ये आपस में सिबलिंग्स हैं। तो इस तरह से हम जो है ना सिबलिंग्स को डिस्कस करते हैं या इन पर काम करते हैं। अच्छा, देन उसके बाद हम आते हैं हाइट पर। हाइट जो है ना किसी भी हाइट जो होती है वो लॉन्गेस्ट पाथ होता है किसी भी नोड का लीफ नोड तक। मिसाल के तौर पर मैं सी की हाइट फाइंड करना चाहता हूँ, तो इसका जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा ना लीफ नोड तक, तो वो मैं देख लूंगा। अभी लॉन्ग इस तरफ लेफ्ट साइड की तरफ मूव करें और राइट साइड की तरफ मूव करें तो एक एक मतलब एक एक नंबर ऑफ एज है। तो मतलब इसकी हाइट जो होगी वो मेरे पास एक होगी। लेकिन अगर मैं ए की बात करूं तो ए का सबसे पहले मैं लेफ्ट की तरफ देखूंगा, फिर देन मैं उसके बाद राइट की तरफ देखूंगा, जो मेरे पास लॉन्गेस्ट पाथ होगा मैं उसकी तरफ जाऊंगा। ए से मैं बी की तरफ आता हूँ, बी से मैं डी की तरफ आता हूँ, तो मेरे पास दो हैं। देन उसके बाद मैं चेक करता हूँ ए से बी की तरफ आता हूँ, बी से ई की तरफ आता हूँ, तो तब भी दो हैं। उसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ ए से सी की तरफ आता हूँ और सी से एफ की तरफ आता हूँ, तब भी दो हैं। ए से सी की तरफ आता हूँ, सी से जी की तरफ आता हूँ, तो तब भी दो हैं। मतलब ए की जो हाइट है ना, ए का जो लॉन्गेस्ट पाथ है, लॉन्गेस्ट पाथ अभी इसमें तमाम का पाथ सेम है।
तो इसका मतलब इसकी जो हाइट होगी वो 2 ही होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं डेप्थ के कॉन्सेप्ट को। किसी भी ट्री में डेप्थ कुछ इस तरह से होती है कि रूट से उस नोड तक जितने भी नंबर ऑफ एजेस हैं, मिसाल के तौर पर मैं देखता हूँ जी की डेप्थ कितनी है, तो मैं रूट नोड की तरफ जाऊंगा। सबसे पहले रूट नोड की तरफ गया, ए के बाद में आया सी पर, सी पे मैं आया जी की तरफ, मतलब 2 नंबर ऑफ एजेस आ रहे हैं दरम्यान में, तो इसकी डेप्थ जो है ना 2 होगी। अगर मैं सी की डेप्थ फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा कि इसका रूट नोड से डिस्टेंस देख लूंगा या रूट नोड से नंबर ऑफ एजेस को देख लूंगा। अभी रूट नोड मेरे पास यहाँ पर ए है, तो ए से मैं सी पर आया तो मेरे पास एक नंबर ऑफ एज आता है, तो इसका मतलब ये है कि ए की इसमें इसकी डेप्थ है 1, इसकी डेप्थ जो है ना 1 है। देन उसके बाद हम आते हैं ट्रीज में फर्दर आगे बढ़ते हैं बाइनरी ट्रीज की तरफ। हम दोबारा से अपने हमने अभी डिस्कस किया था जो है ना लीव्स को। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था सिबलिंग्स को। उसके बाद हमने डिस्कस किया था डेप्थ को। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था हाइट को। अच्छा, इनकी मैं आगे डेफिनेशन भी लिख लेता हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। लीव्स क्या होते हैं? जिनकी नो फर्दर सब्जेक्ट्स, जिनके आगे कोई भी फर्दर सब्जेक्ट्स ना हो। सिबलिंग क्या होते हैं? हैविंग सेम पेरेंट। मैं शॉर्ट शॉर्ट बस कीवर्ड्स लिख रहा हूँ, आप जो है ना अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, बस सिर्फ मकसद ये है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए। हैविंग सेम, सॉरी, पेरेंट। ठीक है। उसके बाद हमारे पास डेप्थ है। तो डेप्थ क्या है कि डिस्टेंस जो होती है हमारे पास, लेंथ या डिस्टेंस कह लें, एक ही बात है। रूट टू नोड, रूट टू रिस्पेक्टिव। देन उसके बाद हाइट की तरफ आते हैं, तो हाइट मेरे पास होती है लॉन्गेस्ट पाथ, longest path from node to leaf node। अच्छा, देन उसके बाद हम आते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया ट्रीज यहाँ तक जो है ना। उसके बाद हम आ जाते हैं बाइनरी ट्रीज की तरफ। हमारा जो अगला जो कोर टॉपिक है या मेन टॉपिक है वो है बाइनरी ट्रीज। इसके नाम से शो हो रहा है बाइनरी के, बाइनरी के नाम से मतलब हमारे पास ये ट्रीज कुछ इस टाइप के ट्रीज हैं जिनके दो या दो से कम चाइल्ड हो सकते हैं, 0 से 2 के दरमियान, और 2 से ज्यादा चाइल्ड ना हो। 0 से 2 के दरमियान जो है ना इसके नंबर ऑफ चाइल्ड हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है ना, इधर हमने वो जो पहले ट्री ड्रा किया था वो भी बाइनरी ट्री की ही एग्जांपल थी। इसे हम दोबारा देख लेते हैं। ये देखिए, अभी इस केस में इसके सिर्फ 2 ही सब चाइल्ड हैं, मजीद कोई चाइल्ड नहीं है। बी के भी 2 ही चाइल्ड है, मजीद कोई चाइल्ड नहीं है। सी की भी 2 चाइल्ड है, मजीद कोई चाइल्ड नहीं है। अभी इसका 0 से 2 के दरमियान जो है ना चार्ज हो सकते हैं। इस डी की तरफ देखे तो 0 चार्ज है, ई की तरफ देखे तो 0 चार्ज है, एफ पे आते हैं तो इसके भी 0 चार्ज हैं, देन जी पे आते हैं तो इसके भी 0 चार्ज है। मतलब ये हमारे पास बाइनरी ट्री है। देन उसके बाद चेक करते हैं बाइनरी ट्रीज की एग्जांपल को, इसकी हाइट किस तरह से फाइंड करते हैं ये भी चेक कर लेते हैं। हाइट हम इस तरह से, इसकी इस तरह से फाइंड करते हैं ना, पहले इसकी हाइट फाइंड करते हैं, फिर इसकी हाइट फाइंड करते हैं ना। देन उसके बाद इनमें से इनका मैक्सिमम निकालते हैं। मैक्सिमम निकालने के बाद जो है ना, ये चीज़ हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, स्पेशली एवियर ट्रीज में हमारे पास आएगी, लेकिन अभी भी हम देख लेते हैं। इन दो के दरमियान जो हमारे पास मैक्सिमम हाइट आ रही होगी ना, उसमें हम 1 ऐड कराएंगे तो जो है ना हमारे पास इसकी बाइनरी ट्री की हाइट आ जाएगी। हम इधर देख लेते हैं दूसरी तरफ की। तो यहाँ पर हम इसकी हाइट का फॉर्मूला देख लेते हैं। हाइट इज इक्वल्स टू 1 प्लस, उसके बाद हम क्या लेते हैं कि मैक्सिमम
इन दो के दरमियान निकालना है हमने मैक्सिमम सब। देन उसके बाद हम क्या क्या निकालते हैं, इसकी हाइट निकालते हैं लेफ्ट वाले सब ट्री की। मैं यहाँ पर लेफ्ट एल डॉट टी लिख देता हूँ, और कॉमा हम जो है ना हाइट निकालते हैं राइट वाले सब ट्री की। राइट सब ट्री की इन दो के दरमियान हम मैक्सिमम निकालते हैं। मैक्सिमम नंबर कौन सा है जी, किसकी मैक्सिमम हाइट आ रही है उसे कंसिडर कर लेते हैं, और दरमियान साथ में +1 करा देते हैं, तो ये हमारे पास इसकी हाइट आ जाएगी पूरे बाइनरी ट्री की। देन उसके बाद हम चेक करते हैं इसकी टाइप्स को। इसकी टाइप्स में हमारे पास सबसे पहले तो आती है फुल बाइनरी ट्री, देन उसके बाद कंप्लीट बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री, अच्छा फुल बाइनरी ट्री हमारे पास क्या होता है, फुल बाइनरी ट्री को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं जिसकी जो है ना 0 और 2 चिल्ड्रन हो। सही है, मतलब एक एक वाला कॉन्सेप्ट नहीं है दरम्यान में, हमारे पास या 0 हो या फिर 2 हो। ठीक है, अभी हम इधर जो हमने ड्रॉ की थी एग्जांपल, इस तरफ चलते हैं, इस तरफ देख लेते हैं। ये देखें अभी इसके इसके भी 2 चिल्ड्रन है, इसके भी 2 चिल्ड्रन है, इधर भी 2 चिल्ड्रन है, और इनके बाद इसके इनके डी ई एफ और जी के 0 0 चिल्ड्रन है। तो यहाँ पर क्लियर है कि हमारे पास इसके जो है ना दो दो ही चिल्ड्रन है, ये यहाँ जो है ना हमारे पास 0 चिल्ड्रन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास फुल बाइनरी ट्री है। देन उसके बाद हम आते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री की तरफ। इसकी दूसरी टाइप है बाइनरी ट्री की। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री हमारे पास क्या होता है, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, कंप्लीट बाइनरी ट्री में हमारे पास होता है कि ये तकरीबन कम्प्लीटली फिल्ड होता है, लेकिन इसका जो लास्ट लेवल होता है वो तक पार्शियली फिल्ड होता है। कम्प्लीटली फिल्ड मतलब बाकी सबके जो होते हैं वो दो दो ही चाइल्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट दी लास्ट लेवल। अच्छा, अभी हम उधर से एग्जांपल से देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये देखें अभी, ये तो मेरे पास रहा कंप्लीट बाइनरी। अगर मैं इसमें थोड़ी सी चेंजेस करूं, चेंजेस मैं किस तरह से करता हूं कि मैं जो ये जो लास्ट वाली जी वाली नोड है मैं इसे हटा देता हूं। ये इधर इसे जो है ना यहाँ पर से रिमूव करा देता हूँ मैं, इसका ताल्लुक वास्ता इधर से ख़त्म करा देता हूँ। अभी ये देखें, ये वाला पोर्शन है वो तकरीबन कम्प्लीटली फेल्ड है। इस पोर्शन पे आते हैं तो ये पार्शियली फेल्ड है, मतलब इसकी राइट नोड नहीं है, इसकी सिर्फ एक ही चाइल्ड है। मतलब इस टाइप के ट्री को हम क्या कहेंगे, कंप्लीट बाइनरी ट्री। अच्छा, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा, मतलब जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रीज का वो हमने कर लिया है। देन उसके बाद आते हैं ट्रेवर्सल्स की तरफ, बाइनरी ट्रीज के ट्रेवर्सल की तरह। ट्रेवर्सल बेसिकली आपको पता होगा, इससे पहले भी आपको काफी सारा आइडिया हो गया होगा कि हम एक नोड को या जितने भी एलिमेंट्स हैं किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में हमें एक एक करके विजिट करते हैं। तो इधर भी हमने ये काम करना है कि पहले हम जो है ना, मतलब ट्रेवर्सल की आगे 3 टाइप्स हैं वो हम देखते हैं किस तरह से करेंगे, लेकिन हमने क्या करना है, ए को भी एक बार विजिट करना है, बी डी ई सी एफ हमारे पास जितनी भी नोड्स है ना उन्हें एक एक दफा हमने हर हालत में विजिट करना है। तो हमारे पास अभी ट्रीज में ट्रेवर्सल की 3 टाइप्स हैं, वो हम इधर आ जाते हैं दोबारा से और देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, ट्रेवर्सल